नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, लेकिन हम मनुष्यों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और तो और यही कर्म ही हमारा अगला जन्म भी तय करते हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी गई है। आज गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ ऐसे ही 10 कर्मों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है। तो अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार उन 10 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। इस संसार में मित्र का रिश्ता बहुत ही सच्चा होता है। मित्रों के बीच आपसी विश्वास होता है। मित्रों के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक मित्र जरूरत पड़ने पर अपने मित्र के लिए प्राणों तक की आहुति दे देता है। लेकिन उन मित्रों का क्या जो स्वयं के मित्र को छल लें? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र के साथ छल करता है तो मृत्यु के बाद उसे नरक तो जाना ही पड़ता है। उसके साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए जीवों का मांस खाकर अकेले जैसे तैसे जीवन जीना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे के धर्म से तो चिढ़ है ही, साथ ही वे अपने धर्म को भी हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी बातों का अपमान करके अपनी अल्प बुद्धि की पहचान देते हैं। उन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने के बाद इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही उनका अगला जन्म कुत्ते का होगा, और उस कुत्ते के रूप में जन्म लेने के कारण वे गली गली भागते रहेंगे। ना ही कोई इनकी बात सुनेगा, ना ही इन्हें कोई प्रतिक्रिया देगा, और जब इन्हें अपनी भूल का एहसास होगा तब जाकर ये अपनी श्वान की यौन से मुक्त होंगे। इस संसार में मनुष्य का जीवन बिना उसके परिवार और बिना परिवार के सहयोग के संभव नहीं है, जिसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। वे तो सर्वोपरि हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके गुरु ही आगे बढ़ाते हैं, उसे सफलता के शिखर तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने परिजनों का, गुरु का अपमान करता है, उनका अनादर करता है, वह अपनी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तो लेता ही है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। उसकी मृत्यु गर्भ के भीतर ही हो जाती है। दोस्तों, ये बात आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी हो, बेशक वह स्वयं तरफ से दक्षिणा देने में समर्थ न हो, लेकिन ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें भी स्वयं की तरफ से दीक्षा दें, उन्हें ज्ञान दें, उनका कल्याण करें। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में उसकी ख्याति खराब होगी ही, परंतु अगले जन्म में उसका जन्म एक बैल के रूप में होता है, और इसके बाद उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कर्मों द्वारा सभी का दिल जीत लेते हैं, लेकिन उन सभी के बीच ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं की होशियारी से दूसरे सीधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वे आजीवन ऐसा ही करते हैं, और ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वे अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और पूरा जीवन इसी के पश्चाताप में बिता देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हर पुत्र का दायित्व होता है कि वह अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, देखभाल करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन के लिए सही कर्तव्य करे, यही कर्तव्य उस घर की बहू का भी होता है कि वह अपने सास ससुर की सेवा करे। शास्त्रों में भी लिखा है कि सास ससुर पद पंकज पूजा, यह सब नारी धर्म नहीं दूजा। लेकिन इसके विपरीत अगर स्त्री ऐसा नहीं करती है, प्रतिदिन उनका अपमान करती है, उन्हें भला बुरा कहती है, घर में लड़ाई झगड़ा करती है, इसके लिए उसे पुनर्जन्म में रक्त पीने वाली जूं का रूप मिलता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो।
लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो इसे नहीं समझते और अपने स्वभाव से मजबूर दूसरे को अपशब्द कहते हैं, उनका अपमान करते हैं। कई बार सामने वाला उन्हें तुरंत ही जवाब दे देता है, लेकिन वास्तविक सजा उन्हें तब मिलती है जब वे अगले जन्म में बकरी के रूप में जन्म लेते हैं और वे किसी न किसी कसाई द्वारा मारे जाते हैं। दोस्तों, संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी तरह की गलत भावना या विचार नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति गलत भावना रखते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में गधे का जन्म मिलता है। वे चाह कर भी किसी भी स्त्री को वासना भरी दृष्टि से नहीं देख पाते। इस संसार में अधिकतर स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वे अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचती तक नहीं हैं। लेकिन इस संसार में सभी स्त्रियों के विचार अलग अलग होते हैं। कुछ स्त्रियां स्वभाव से व्यभिचारी होती हैं और ये विवाह उत्तर संबंध बनाने में रुचि लेती हैं, लेकिन इन्हें कई बार इस कृत्य के कारण समाज में अपमानित होना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऐसी स्त्रियों का अगला जन्म एक छिपकली या चमगादड़ के रूप में होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है, लेकिन तब भी हम में से बहुत ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो संसार के दुखों या अन्य कारणों से परेशान होकर उस अमूल्य जीवन को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोगों को अगले जन्म में धरती पर सर्प का रूप लेकर आना पड़ता है और तब जाकर वे अपनी भूल सुधारते हैं। तब वे परमात्मा द्वारा मिले इस जीवन को समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि जीवन मिला है तो अच्छे कर्म करें ताकि मृत्यु के उपरांत उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे साथ बने रहें इसी चैनल पर और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।